रही है। मेडागास्कर के ये प्रेसिडेंट हैं और हम आपको ये भी बता दें कि बीते साल ही दिसंबर महीने में ये एक बार फिर से दोबारा चुनकर आए हैं अपने देश मेडागास्कर में। और जब वो दोबारा राष्ट्रपति चुनकर आए थे तो प्रधानमंत्री ने भी उस वक्त उनको बधाई दी थी और उन्होंने कहा था कि आपको एक बार फिर से बधाई मेडागास्कर के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर। और आपको हम ये भी बता दें कि मेडागास्कर जो है वो ईस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है और भारत की जो सागर पहल है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये सागर पहल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका भागीदार है मेडागास्कर। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेडागास्कर का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्रगाढ़ किया जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि जो विश्व सरकार सम्मेलन जो है उसके अवसर पर जो ये मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में, तो निश्चित तौर पर जिस एक बेहतर संबंधों की शुरुआत की गई है उसको और आगे लेकर जाएंगे ये संबंध। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि मेडागास्कर का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर इंडो पैसिफिक की बात की जाए, हिंद महासागर पूरे क्षेत्र की बात की जाए, हम जानते हैं कि भारत ने निखिल कई बार कहा है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है और इस पूरे एरिया में पूरे जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है इंडियन ओशन, उसमें एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर खुद को भी स्थापित कर रहा है और इसमें मेडागास्कर का भी बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रोल है। हम जानते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स में और खासकर जियोग्राफी में मेडागास्कर पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये जो द्वीप है मेडागास्कर वो एक चौथा सबसे बड़ा ये द्वीप है। और आप इन तस्वीरों के जरिए अशोक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आप लगातार बने हुए हैं, कि भारत की जो अफ्रीका आउटरीच है उसको, और साथ ही साथ हमने देखा कि बीते साल ही G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया था G20 में। उस लिहाज से मेडागास्कर के साथ मुलाकात, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, भारत का अफ्रीका आउटरीच और जो संबंध है मेडागास्कर के साथ, कैसे देखता आप इन तस्वीरों को? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो हमारा जो ग्लोबल साउथ के साथ हमारी जो बातचीत है, उनके साथ उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनको आगे ले जाना, वो भारत ने इसको किया है। और भारत ने जब ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ दो बार इसको ऑर्गेनाइज किया था, एक बारी 12 जनवरी को पिछले साल जब हमने G20 का लिया था, उसमें भी मेडागास्कर ने उसमें हिस्सा लिया था, भाग लिया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है इस क्षेत्र में। और आप देखिए पिछले कुछ सप्ताह में जब से हूती रिबेल्स ने रेड सी में इतने जो अटैक करने शुरू कर दिए हैं, न केवल भारतीय मर्चेंट वेसल्स पर परंतु दुनिया के और फ्लैग बेयरिंग मर्चेंट वेसल्स पर भारत ने हर का जाकर उनकी सहायता की है। और चाहे वो जो पायरेट्स हैं उनको चाहे गिरफ्तार किया है या उनको भगा दिया है। तो मैं समझता हूं जो ये भारत का जो कद है, रुतबा है, ये बहुत आगे बढ़ा है और इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नरेंद्र मोदी और यूएई जो के दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल है दरअसल वो मौजूद है। भारतीय पक्ष और यूएई का पक्ष यहाँ मौजूद है। साथ में आप देख सकते हैं मंसूर बिन जायद अल नाहयान जो यूएई के उपराष्ट्रपति हैं, उनके साथ में ये मुलाकात। और इन तस्वीरों में असीम जो गर्मजोशी है वो ख़ास तौर पर देखी जा सकती है। और जब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में रिश्तों की प्रगाढ़ता की, राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ में जिस तरह से गर्मजोशी का एक रिश्ता दिखा था, वही गर्मजोशी जो दूसरे नेताओं के साथ में, क्योंकि वो जो टॉप लीडरशिप